बाइक वाले को भी रिक्शा वाले से प्रॉब्लम है, गाड़ी वाले को रिक्शा वाले से प्रॉब्लम है, सबको रिक्शा वाले से ही प्रॉब्लेम क्यों? पुरी दुनिया को रिक्षावाल्याची प्रॉब्लेम आहे. ये क्यों लेकिन? आता का नाही महाराष्ट्रात मराठी माणसांनी स्वतःचा काहीतरी बिझनेस धंदा वगैरे करतात. पैसेंजर ने पैसा दिया ही नहीं और लेके भाग गया. ऑटो रिक्शा बोलेगा तो एक सोशल वर्कर भी हो गए ना. फैमिली में कोई फैमिली मेंबर लोग तो कोई सपोर्ट नहीं किए. तो मेरे घर वाले भी पहले खिलाफ थे कि ये ऑटो ड्राइविंग करेगा क्या इतना पढ़ के. लेकिन इतना मैं मार के आता था तो मैं सीधा गया डॉक्टर के कैबिन में घुस गया. उनको बोला आपको ऐसा लगता है कि एक बार रास्ता बनता है, बनने से फिर से खोदा जाता है, तो तब हम लोग को भी प्रॉब्लम है वो देखने, लेकिन आप लोग को कितना प्रॉब्लम होता है उसकी? कि फास्ट गया. अरे क्या मैं ठोकूं किसको. भी आ गया बहुत सारे, ओला आ गया, उबर आ गया. अभी तो साला बाइक पे वो रैपिडो. स्कूल जाते हो ऐसे ही देखने के लिए? अभी कुछ अंदर गए कभी? नहीं, अंदर नहीं गया. क्यों? मुझे नहीं पता कहाँ से फाइन आ जाता है. तो गवर्नमेंट कुछ ऐसा स्कीम लाती है कि ऑटो ड्राइवर के लिए कुछ स्कीम है हेल्थ रिलेटेड? स्कीम तो उनके पास ऐसी लिस्ट रहती है. मोस्टली हम लोग किसको भी रिक्शा नहीं है, पूछते हैं ना, ये बहुत तो- बड़ा प्रॉब्लम हाँ, है. वो लोग सीधे यही बोलते हैं कि नहीं जाए. दोस्तों कहते हैं ना कि मुंबई की लाइफलाइन है लोकल ट्रेन, वैसी दूसरी लाइफलाइन है ऑटो रिक्शा. तो आज हमारे साथ है प्रवीण दादा वाटोरे, जो एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर है. वेलकम टू आवर पॉडकास्ट. थैंक यू. सो प्रवीण जी बताइए अपने बारे में जरा. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बोलूँगा, प्रवीण दादा वाटोरे मत बोलिए आप मुझे, क्योंकि मैं एक सामान्य रिक्शा चालक मालक हूँ, ज़्यादा कोई बड़ा नहीं. एक टाइम पे वो दादा के बदले मेरे पिताजी का नाम लगा दोगे तो अच्छा लगेगा. प्रवीण दिलीप वाटोरे. ओके सॉरी, प्रवीण दिलीप वाटोरे. स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में. ओके थैंक यू सर. आपने मुझे बुलाया इसीलिए तो और धन्यवाद. आप ये फील्ड में कैसे आए? ये मुझे ही पता नहीं था मुझे कब ऐसे फील्ड में आना पड़ेगा, लेकिन जब फैमिली कंडीशन छोटा मोटा होता है, अच्छा सब चल रहा था, लेकिन थोड़ा छोटा मोटा प्रॉब्लम होता है लाइफ में. मैं भी पढ़ लिख रहा था, अच्छे मेरे फ्रेंड है, सब कुछ अच्छा चल रहा था. सब कुछ मैं जॉब करके पहले से फैमिली में रहता था. बहुत सारे काम किए, सुबह उठकर पेपर डालो, दूध डाल. पहले आप शुरू से रिक्शा चलाते नहीं थे? नहीं, तो शुरू में आप क्या करते थे? पेपर डाल दूध. तो ये कब आते? पेपर कब कर डालते? बचपन मतलब? बचपन में तभी मेरा स्टैंडर्ड था 5th स्टैंडर्ड. अच्छा, 5th स्टैंडर्ड से आप काम करते थे? हाँ, चालू किया. अच्छा पढ़ाई था, सब कुछ था. मेरी मम्मी ने बहुत मेहनत की और बहुत कंडीशन बहुत बेकार निकला. और मम्मी ने हम लोग 3 भाई है, लेकिन अच्छा, 3 भाई हो. सबको एक अच्छा लाइन देने का सोचा कि नहीं, मैं कुछ भी कंडीशन में कुछ भी मेहनत करेगी, दूसरे का बर्तन घस के काम करके सब कुछ है करके मैं तुम लोग को पढ़ाऊँगी, लेकिन तुम लोग पढ़ना. तो हम लोग वो कंडीशन में सोचे, लेकिन हम लोग से बर्दाश्त नहीं होता था. मम्मी काम कर रही है, किसी को भी नहीं होगा मतलब. हम लोग 3 भाई है, लेकिन छोटे थे हम लोग. कोई जॉब पे भी नहीं रख सकता है. ईयर्स भी पूरा नहीं है, कुछ नहीं है. क्या तो पूरा नहीं है? ईयर मतलब अच्छा वो ओके, क्राइटेरिया जो 14 हाँ, इयर्स के पहले काम नहीं कर सकते, वो वाला. 18 ईयर्स पूरा नहीं तो है वो. लेकिन मेरे बड़े भाई वो ज़्यादा मेहनत किए. उनके साथ में उनका हेल्प करने के बहाने जाता था. ओके. तो उनके साथ मैंने सीखा थोड़ा सा वो दूध भी घर में पहुंचाना है वो सब कुछ. उसके बाद आके अपना क्या बोलते हैं पेपर का है वो. फिर उसके बाद आके ट्यूशन के बाद स्कूल के बाद फिर ट्यूशन, फिर घर पे आके फिर होमवर्क करो, खाना खाओ, सब कुछ करो, है वो करो. लेकिन वो लास्ट तक मुझे सेटिस्फाई नहीं दे रहा था? नहीं जम रहा था. लास्ट तक मैं देख रहा था, मुझे मज़ा नहीं आ रहा था. मजा किस में? अर्निंग में मजा नहीं आ रहा था कि मेहनत ज्यादा और पैसा कम हो रहा था? वो चीज़ में नहीं. पढ़ने की तो इच्छा थी, लेकिन मेरे फैमिली की जो मेहनत देख के और जो कंडीशन चल रही थी. ओके. मतलब आप ये कह रहे हो कि जो आप कमा रहे थे वो उससे फुलफिल नहीं हो पा रहा था, तो वो मजा नहीं आ रहा था? नहीं आ रहा था. मेरे स्कूल फ्रेंड और कॉलेज फ्रेंड भी बोले कि यार नहीं तू पढ़, तुझे इसमें नॉलेज है, सब कुछ है वो. लेकिन अगर टाइमिंग, परफेक्ट टाइमिंग जो था कि नहीं मुझे ये टाइमिंग में मुझे इतना घर पे कुछ चाहिए, मेरे घर में कुछ कमी नहीं पड़नी चाहिए, ये मेरा टारगेट था. कि साला सब लोग ये करता है, ये करता है, वो करता है, वो करता है, लेकिन मेरे घर में कोई चीज़ का कमी नहीं पड़ना चाहिए. ओके. ये मेरा टारगेट फर्स्ट ऑफ ऑल था. क्या एज में आपने सोचा था ऐसे ये टारगेट? मेरा एज बहुत कम था वो टाइम पे. मेरा 16 ईयर रहेगा. 16 ईयर. बहुत ही उसके पहले से मैं काम करता था, लेकिन
वो कम ईयर में भी तो Fifth मैंने मतलब आप 5th 6th मतलब आप 10 11 12 साल के रहेंगे अब तभी। बहुत सोचा तो क्या करे क्या नहीं क्या करे। तो मैं पार्ट टाइम जॉब करता था, Part time? हाँ पार्ट टाइम जॉब करता था, स्कूल करता था। उसके बाद मैंने कॉलेज स्टार्ट किया। कॉलेज भी मॉर्निंग का रखा। हाँ। उसके बाद कंपनी एक थी, वो कंपनी में ज्वाइन हो गया। क्या कंपनी में क्या काम करते थे? हाउसकीपिंग, हाउसकीपिंग, अच्छा ओके। सब कुछ करना पड़ता था, वॉशरूम हर एक चीज़ की। मतलब सुबह लेकिन कॉलेज, लेकिन मैं पीछे नहीं हटता था। मेरा टारगेट एक ही था कि मेरे फैमिली को कोई चीज़ का कमी नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम नहीं होना मांगता है। कुछ भी रहे, मैं पढ़ूंगा भी, वो भी करूंगा। लेकिन एक चीज़ में मैं थोड़ा सा हार गया, किस में? ये पढ़ाई में हार गया, उधर से पीछे हटना पड़ा। हम्म। तो थोड़ा आगे जाने के चक्कर में मतलब कोई चीज़ का प्रॉब्लम ना हो, कोई Okay. चीज़ का है ना हो। लेकिन एक टारगेट था मेरा कि ऐसा कि इनकमिंग डेली कुछ कहाँ से है क्या है, तभी मंथली मिलता था, कुछ ज़्यादा नहीं मिलता था। 2300 ₹2300 या 2600 रुपया ऐसा पेमेंट था। ये हाउसकीपिंग का बात कर रहे हो? नहीं, हाँ नहीं, हाउसकीपिंग का नहीं। मैं हाउसकीपिंग का करके मतलब छुट्टी लगेगा, वो हाउसकीपिंग का करके भी और पार्ट टाइम जॉब नाइट में भी करता था। क्या करते हैं? होम डिलीवरी, लोगों के घर में खाना पहुंचाने का। अच्छा, जैसे अभी वो स्विगी एंड ऑल चलता है वैसा? हाँ, तो मेरा सबसे बेस्ट फेवरेट था साइकिल। अभी के ज़माने में जो लगता है लोग, अभी के बच्चे लोग को लगता है बाइक है वो, तो मेरा फेवरेट था साइकिल। साइकिल, अच्छा। साइकिल पे मैं होम डिलीवरी सब कुछ करता था। कितना बजे चालू करते थे ये? वैसा तो मुझे टाइम ही नहीं था, मुझे लाइफ में ऐसा जीने का ऐसा मौका ही नहीं था। मतलब जो अभी के कंडीशन में बच्चे जीते, सुबह उठा कि दूध डालो, पेपर डाल, वहाँ से आया, ट्यूशन जा, ट्यूशन से आए, अपना स्कूल जा, सब कुछ जा। जब भी स्कूल बंद हो गया, 10th हो गया मेरा, 10th होने के बाद मैंने सुबह मॉर्निंग का कॉलेज लिया। कॉलेज के बाद मैं कंपनी जाता था। ओके। कंपनी का टाइमिंग था मेरे ख्याल से 12 बजे से शिफ्ट चालू होती थी, 7 o'clock को ख़त्म होती थी। उसके बाद 7 o'clock को मैं उधर से तुरंत आता था अपना जो होटल लाइन में था, वहाँ पाँच टाइम में होम डिलीवरी आपको बोलता था वही। तो वहाँ सीधा वहाँ से वहाँ जाता था, वहाँ से 7 o'clock से 12 बजे तक। तो सुबह कितने बजे उठते थे आप? सुबह में 5 बजे उठता था। 5 बजे? 5 बजे से मेरा 12 बजे तक ड्यूटी चालू था। बॉडी थकता विकता कुछ नहीं था कभी? बॉडी में कुछ नहीं था, मेरे माइंड में एक ही सेटअप था कि नहीं, जो कंडीशन जो हम निकाल रहे हैं, लेकिन अपनी फैमिली में कोई भी और कुछ भी, क्योंकि थोड़े दिन में मेरी इच्छा थी कि हमारे फैमिली में कोई फैमिली मेम्बर लोग तो कोई सपोर्ट नहीं किए, तो मेरी मम्मी को। तो मैंने सोचा मेरा बड़ा भाई का शादी अच्छे से हुए और उन वो ऐसा चलते नहीं घूमना चाहिए, कोई गाड़ी में घूमना चाहिए, कुछ ये मेरा सपना था। बड़े भाई के लिए? हाँ, बड़ा भाई के लिए, छोटा भाई के लिए और मेरे लिए भी। अच्छा। और मेरे मम्मी के लिए भी, ऐसा कोई ना बिना गाड़ी के ना घूमे। तो मेरे दिमाग में ख्याल आया, साला कार ले क्या बाइक ले या कुछ भी ले, तो उसको अपने को इन्वेस्ट करना पड़ता है, पेट्रोल डालो ये वो। तो मेरा माइंड सेटअप हुआ, मेरा मामा जो था वो ऑटो ड्राइवर था, मामा है अभी भी, तो उसके साथ में 1-2 बार घूमता था। तो मुझे ख्याल आया ये जहाँ भी जा रहा है 2 सेकंड के लिए इधर उधर, तो लोग हाथ दिखा रहे हैं और 2 पैसा दे के जा रहे। तो मैं सोचा साला पढ़ाई का दूसरे के इधर जाके भी 2 बात सुनो। अच्छा, जॉब करते थे? जॉब कर रहे, अभी 10 मिनट्स लेट हो गया तो भी 2 बात सुनो, ये सुनना ही ये कुछ करो। तो मैं थोड़े दिन कॉल सेंटर में भी गया था, ऐसा ऑलराउंड में कंपनी में काम किया, सब जगह काम किया, सब करके देखा। तो मेरे मामा का ख्याल आया, 1-2 बार मैं घूमा। तो मैं सोचा जो अपने को डेली लगता है, रोज के लिए जो सामान लगता है रोज का है, तो ये ऑटो पे डेली, तो इसके साथ 1-2 दिन घूमा मैं। तो देखा तो डेली का डेली भाड़ा वगैरह मारता था, वो ऐसे 300-400 रुपये कमाता था। ऐसा मतलब मैं जब तक हूँ तब उनके तक साथ था ही तब? हाँ। तो उसका ऐसे ही घर में कुछ लेके जाना है, सब्जी भाजी हो, तो मेरे माइंड में सेटअप हो गया। तो मैंने लाइसेंस निकालने का सोचा तभी। अच्छा, इसका ऑटो ड्राइविंग का? ऑटो का ही नहीं, मैंने तीनों निकाल लिया। अच्छा, ओके। 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर सब निकाल लिया। लाइसेंस निकाला, बैच निकाला, और अचानक कुछ सरकार का योजना निकला कि परमिट चालू किया। अच्छा, परमिट, ओके, हाँ। तो ये मुझे बात पता नहीं थी, मेरे मामा ने बोला अरे तेरा बैच तो आया है, तो एक काम कर दे कि तू भी फटाफट भर दे वो फॉर्म है कुछ है। तो मुझे लगा नहीं था कि मुझे कभी ऐसा
ये मौका मिलेगा, लेकिन मैंने फॉर्म भर दिया। जो जूने लोग हैं उनको नहीं मिला, लेकिन मुझे मिला मौका। मुझे लॉटरी में लग गया परमिट। अच्छा, वो परमिट के थ्रू मैंने ऑटो ले लिया। लॉटरी सिस्टम कुछ है क्या उसमें? हाँ, लॉटरी सिस्टम था तभी। ओह, इसको हो गया बहुत साल हो गया, कम से कम 13-14 साल तो हो ही चुका है। तो परमिट लग गया, तो मैं सोचा ये ऑटो में क्या, तो देखते, बोला ट्राई करते। ऑटो लेने सब कुछ, ऑटो भी लिया परमिट पे। वो मेरे घर वाले भी पहले खिलाफ थे कि ये ऑटो ड्राइविंग करेगा क्या इतना पढ़ के। हाँ। मेरी मम्मी भी बोली अरे तुझे इतना मैंने मेहनत करके तुझे ये किया वो किया। नहीं, बोला मुझे एक बार ट्राई करना है। तो ये एक बार 13-14 साल की बात है पहले की। हाँ, तो मैं इसमें घुस गया। थोड़ा सा तकलीफ बहुत हुआ, न्यू था। कोई भी ऑटो वाला आता था, ए कह रहे तुला करते का ना है ये तो लेकिन मैं ज़्यादा दादा काका मामा बोलता था और ठीक रहता था। मतलब मुझे इतना इसमें का नॉलेज नहीं था। समझ गया। लेकिन अपना जैसा रहे बैठो, मैं ना किसको बोलता नहीं था। 5-10 रुपये कम भी कोई दे, मेरा काम था खाली बैठो, किधर का भी रहे भाड़ा, आप जहाँ बोलोगे मैं आपको वहाँ छोड़ूंगा, बैठिए खाली, इतना था टारगेट। लेकिन मैं वहाँ खुश हो रहा था कि मुझे कुछ 2 पैसा मिल रहा था। और जो फर्स्ट मेरी इनकमिंग थी तो मैं लेके गया, मम्मी को दिखाया तो उन लोग भी खुश हो गए कि क्योंकि अपना परिस्थिति वैसा नहीं था पहले। कितने इनकम आया था फर्स्ट टाइम मैंने एक दिन का मतलब? कुछ 1200-1300 कमाई किया था। और फर्स्ट कस्टमर याद है कौन था करके? इतना तो याद नहीं, लेकिन मिले। लेकिन मुझे इतना याद है, मैंने फर्स्ट कमाई थी ना मेरी, वो फर्स्ट ऑटो की, मेरे माँ ने मंदिर में वो पूरा पैसा रख दिया था। हाँ, वो तो मैं बोला था नहीं आप खर्चा कीजिए, वो नहीं, लेकिन उसका श्रद्धा था कि मेरा बच्चे ने कुछ तो फर्स्ट टाइम कुछ तो करके दिखा। मेरा उम्र कम था वो टाइम। नहीं, वो मेरे साथ भी हो। फर्स्ट सैलरी घर वाले पहले मंदिर में रखते हैं। तो पहले दिन का था ना, ऐसा मंथली नहीं ना। हाँ, आप वहाँ तो वो रात में मैं सोया नहीं, तो मैं बोला साला फर्स्ट दिन में मैं इतना कमा सकता हूँ। 1200 रुपये। 1200 रुपया, क्या भले एज था ये? अभी तक मेरे को नॉलेज नहीं है। नहीं, एज क्या था तब ये 1200 कमाने का टाइम? 21 के एज में एक दिन में आप 1200 कमाए? हाँ, कमा लिया। दूसरा दिन और इच्छा हो गया तो जल्दी उठ के चालू हो गया काम। दूसरा दिन डायरेक्ट 1800 डायरेक्ट 600 बढ़ गया। डायरेक्ट 1800। और मेरा एकदम मतलब ऐसा लगा कि दिल को कि साला मैं इतना पढ़ के भी कुछ ये नहीं हुआ। अभी समझो 1200-1800 मतलब 3000 रुपये 2 दिन में कमाए। रेटिंग बढ़ रहा है। हाँ। 400 और चाहे तो मैं और कल के दिन और मैं थोड़ा जल्दी उठ के और कुछ करूँगा। तो मज़ा आ रहा था, मस्त लग रहा था, अच्छा लग रहा था एकदम। याद है कि एक महीने में कितना हुआ रहेगा फर्स्ट मंथ का कुछ? इतना तो कुछ याद नहीं, लेकिन क्योंकि जो था वो सही था। जो एक्साइटेड था वो हिसाब से तो मेरे को लगा बढ़ते जा रहा था ना। वो टाइमिंग पे ना मेरी फैमिली की मेरे तरफ से हेल्प हो रही थी। और मुझे अच्छा लग रहा था, खुद की ऑटो आई, सब कुछ आई, लेकिन वो टाइमिंग था वो सही था। ये अभी जो आप ऑटो चला रहे हो, ये कितना ऑटो है मतलब? क्योंकि वो एक टाइम के बाद सेकंड है। ये सेकंड है। फर्स्ट वाला स्क्रैप कर दिया। वो कितना साल चला है? वो कम से कम मैंने 9 साल चला है, लेकिन वो ज़्यादा ये हो गया तो मैंने स्क्रैप कर दिया। उसका कुछ ये होता है ना कि लिमिट होता है ना, इतना साल ये पे ऑटो चला सकते हो? 15 साल का ऑटो को लिमिट दिया है। 15 साल का? हाँ, 15 साल का, उसके ऊपर नहीं। ऑटो को ही नहीं, बाकी सब गाड़ी को भी, बाकी ग्रीन टैक्स दिया है वो मुझे पता नहीं, लेकिन 15 साल का। लेकिन मैं 9 साल ही चला पाया वो गाड़ी को। वो था मेरा गाड़ी 2 स्टॉप। मतलब क्या होता है वो? उसमें ऑयल वगैरह डाला जाता है, तो उसको मतलब एवरेज उतना नहीं दे रही थी। अभी और मार्केट में आ गया 4 स्टॉक। हाँ, 4 स्टॉक गाड़ी कैसा, जैसे 4 व्हीलर टाइप ही, मतलब कैसा, उसमें सीएनजी ऑयल का खर्चा नहीं, कुछ नहीं, और वो मस्त गाड़ी चल रही थी। और तो मैं उसी लिए मैंने स्क्रैप करके 4 स्टॉक में आ गया। 4 स्टॉक पे आने के बाद मुझे लगा मेरे दिल को थोड़ा कि नहीं भाई, इसको एवरेज अच्छा है, एवरेज अच्छा लगा, मुझे पसंद आया। और मैं वो जितना सीएनजी में उसमें करता था, इसमें ज़्यादा कर पा रहा था। मतलब एवरेज सीएनजी ज़्यादा बचा पा रहे थे कंपेयर टू उससे। तो फर्स्ट जो रिक्शा था जो बोलो, वो क्या कॉस्ट में था? 163 का 2 स्टॉक ऑटो लिया था। और अभी ये जो 4 स्टॉक का लिया वो 225 कुछ तो है रेट उसका। उसमें एवरेज बच रहा है, फायदा भी है। हाँ, लेकिन एक प्रॉब्लम क्या है, अभी का जो मुझे पता नहीं था कि अभी के जो आ रहे हैं ऑटो है वो सब पार्ट महंगे हो चुके हैं। अच्छा, ओके, समझा। मतलब वो तो है, टाइम के बाद तो सब चेंज होते रहते, प्राइस बढ़ते रहता है वैसे। सीएनजी का भी रेट सीएनजी का ही बढ़ गया सबके बाद।
मुझे एक बताओ, किसको रिक्शा अभी मेरे को पता नहीं कि रिक्शा चलाने का क्या पीछे क्या होता है। अभी किसको रिक्शा चलाना है तो उसको क्या क्या चीज़ से स्टार्ट में गुजरना पड़ता है, क्या लेना, क्या टैक्स, क्या परमिट, क्या क्या करना पड़ता है, वो थोड़ा बता। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कैसा है कि आपको पहला लाइसेंस निकालना पड़ता है। 3 व्हीलर का हाँ, लाइसेंस आपने लिया, लाइसेंस के बाद प्रोसीजर है बैच का। बैच, जो वो बैच ट्रायंगल वाला। बैच नंबर हाँ। रहता है। तो बैच के बाद अगर ये दोनों आपके पास है तो आप परमिट ले सकते हो। और परमिट अभी इजीली मिलता है। अभी मिल तो रहा है, वो मतलब गवर्नमेंट का चल रहा है, वो कभी बंद कर देंगे तो बंद कर देंगे। क्योंकि इतना सुना कि बचपन में परमिट बहुत नहीं मिलता था, सब लोग नहीं बोलते मिलता था, नहीं उसके मिलता ऊपर कुछ लोन मिन भी मिलता था परमिट रखा तो, ऐसा भी कुछ था। हाँ, सब कुछ परमिट बोलेगा तो ऐसा था एकदम, किसी के पास परमिट है ना उसका बहुत बड़ा क्रेडिट था। हाँ, एक टाइम वो था, शान था वो, मैं सुनता था अभी ऐसा। कुछ नहीं। अभी सबके पास है। हाँ, परमिट मिल तो रहा है। इसमें आरटीओ में सब अच्छी परमिट चीज है, वगैरह लेकिन मिलते हैं। सबको मिल रहा है तो सबको चांस मिल रहा है खुद का कुछ करने एक का। अच्छी बात है, पढ़े लिखे लोग इसमें आ रहे हैं और कस्टमर से अच्छी से बातचीत कर रहे हैं। और जो ट्रांसलेशन होता है, मतलब जो कस्टमर में और जो पब्लिक और जो ऑटो रिक्शा वाले में जो पढ़े लिखे हैं, अभी चलो मैं भी एक पढ़ा लिखा हूँ, कौन कौन से कंडीशन में कौन किधर है कि नहीं मैं इधर ही नहीं जाऊंगा, मैं उधर ही नहीं जाऊंगा, मेरे को यहाँ ही नहीं जाना, वो नहीं, कौन से प्रॉब्लम में, कोई बूढ़ा है, कोई पेशेंट है, क्या है। मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल काम क्या है, उन्होंने हाथ दिखाया, मैं पैसा वैसा कभी नहीं पूछता। मेरा काम क्या है कि अरे बैठिए पहले आप, कुछ कोई पेशेंट रहता है, कोई जिससे प्रॉब्लम में रहता है, कौन से दुनिया में रहता है, कुछ प्रॉब्लम बता नहीं सकते, पहले आप बैठिए, मेरा ही रहता है। उन लोग थैंक यू वगैरह बोलते हैं, मुझे अच्छा लगता है कि किसी का कुछ आशीर्वाद मिले, उतना बहुत है अपने लिए, मतलब ग्रेटिट्यूड है आपके वो पास। तो है। कौन किधर ऑटो पे कमा के कौन किधर बंगला बिंगला बांधा है, लेकिन है। आता मी मराठी आहे, माझं एक थोडं वाक्य मराठीमध्ये तुम्हाला सांगतो। आता मी मराठी आहे, आता का नाही महाराष्ट्रात मराठी माणसानी स्वतःचा काहीतरी बिझनेस धंदा वगैरे करू, की कशाला कुणाची हजामगिरी गुलामगिरी कशाला करायला पाहिजे? बरोबर आहे, बरोबर आहे, कशाला करायला पाहिजे? आपल्या मनाला आवडलं ती गोष्ट आपण करावी। कोण वडापावची गाडी टाकतोय, कोण कुठला धंदा करतोय, कोण कुठलाही करतोय ना काहीतरी, कशासाठी? बायका पोरासाठी, फॅमिलीसाठी करतोय ना। ही रिक्षा पण अशी आहे, फक्त मला एवढं बोलायचं आहे, ह्या लाईनीमध्ये या, तोंडात साखर ठेवा। बाहेरचे पण कोण कुठलचे आलेले असतील, आम्हाला तेवढं शिकवलेलं आहे, बाहेरचे कोणी कुठलेले आलं असतील, आपण मान सन्मान देऊ ना, मान सन्मान द्या, चांगल्या प्रकारे बोला, हे ते असुशिक्षित वागू नका। मतलब मेरा बोलना क्या है, एक तुम भी तुम्हारे बीवी बच्चे के लिए और पेट पानी के लिए, फैमिली के लिए कर रहे, लेकिन ऐसा आड़ा टेढ़ा व्यवहार मत रखो ना। वो तो कोई भी रहे, कौन मराठी रहे, कौन सा भी कास्ट करे, कुछ भी इंसान है ना, इंसान है, सही बोल रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल वो कौन है? इंसान है, ह्यूमन है। वो क्यों कर रहा है? उसके फैमिली की। आज मैं देख रहा हूँ ज़्यादा कंडीशन बढ़ गई, बाहर के लोग आए हो, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं एक वैयक्तिक बोल रहा हूँ, वैयक्तिक मेरा मत है, आए हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरा एक आ गया, बाकी लोगों का मुझे कुछ पता नहीं। एक मेरा वैयक्तिक एक प्रश्न बता रहा हूँ आपको कि आए हैं, ठीक है, तो छोटा मोटा कंडीशन होता है, ड्राइविंग लाइन में दिमाग गरम रहता है, किसी का कुछ रहता है, ये हो, लेकिन आप पैसेंजर से भी ठीक से बातचीत करें। उन लोग भी कौन से टेंशन में रहते, कौन से कंडीशन में रहते, कहाँ से ट्रेन से आते, कौन सा धक्का बुक्की खाते आते, किधर कौन से फैमिली के टेंशन, उनसे सही से बात कीजिए। आपको नहीं जम रहा है मत ही कीजिए, लेकिन मेरा एक बोलना है, अपनी सर्विस से एक पैसे के लिए नहीं, एक अपना सर्विस किस लिए कि एक सोशल वर्कर भी है अपन। सोशल वर्कर, ऑटो रिक्शा बोलेगा तो एक सोशल वर्कर भी हो गए ना। ओके। एक साथ अपन एक भगवान का भी काम कर रहे हैं, एक अपना इनकमिंग का भी काम कर रहे हैं। भगवान का काम जैसे थोड़ा एलाबोरेट। भगवान का काम बोलेगा तो अभी 2 बजे रात में मैं वहाँ अटैच हूँ स्टेशन पे, अचानक मैं कोई कंडीशन में वहाँ खड़ा हूँ, अचानक कोई लेडी रहे, कोई जेंट्स रहे, कोई कुछ भी रहे, उनको वो कंडीशन में कहाँ जाना है, उनको ऑटो नहीं मिल रहा है। अगर मैं उनको बोला ठीक है, पैसे की बात नहीं किया, कुछ नहीं किया, अरे मुझे ऐसा प्रॉब्लम है, मैं इतना लंबा नहीं जा पाऊँगी, क्या जा पाऊँगा, कोई पर्सनली प्रॉब्लम है, कुछ भी, तो मैं मेरा काम छोड़ के अगर मैं बोला यार बैठिए, तो ये मेरा ही भावना कौन सी होगी? तो ये काम कर्म, ये काम है,
ये सम्मान देना चाहिए। वो पैसेंजर हमारे लिए भगवान है। वो हमारे ऑटो में नहीं बैठेंगे तो हमको इनकमिंग कहाँ से आएगी? हाँ बराबर है। ऑटो हमारी लक्ष्मी है और पैसेंजर हमारे भगवान। भगवान है। बात सही। तो उनको ना बोलने के पहले हमको ये 100 बार सोचना पड़ता है, कितना भी बड़ा काम है। तो कोई कोई कंडीशन ऐसा रहता है, कोई कौन से प्रॉब्लम में आता है, कोई कौन से नहीं रहता है, तो मैं मेरे जैसा बंदा तो एक वैयक्तिक है मेरा कि मैं बैठा लेता हूँ, चलो मेरा काम जान दे तो फटाफट जाके आता हूँ, बाद में ये देखता हूँ। लेकिन पैसे को इम्पोर्टेंट नहीं ये करता हूँ, जाता हूँ उनको छोड़ के रिटर्न आता हूँ। लेकिन वो मेरे ऑटो से हंस के उतरते हैं ना वो अच्छा। और एक थैंक यू बोलते हैं ना, उसमें मेरे को इतना समाधान मिलता है कि एकदम ऐसा लगता है मन खुश हो जाता है। ऐसा कभी फील हुआ है क्या, जैसे कि अभी आपने बोला कि कोई थैंक यू, ऐसा कोई कस्टमर जिसने तारीफ किया है वो आज तक याद है, आज तक याद है कि हाँ भाई ऐसा कस्टमर है जिसने मेरे को अप्रिशिएट किया कोई नहीं है? एक बार ऐसी कंडीशन थी जो मैं रूम पे सोया था, अर्जेंटली एक कॉल आया। तो मेरी एक आदत है, मैं मोबाइल कान के नीचे लेके ही सोता हूँ और इमरजेंसी कॉल था और मैं तुरंत उठाया और हमारे बाजू वाली जिनका जो लेडी है यूपी से थे उन लोग कि उनका अचानक डिलीवरी का टाइम आ गया और रात का 2-3 कुछ बज गया था। मैंने टाइमिंग एग्जैक्टली देखा नहीं, तो मैं जस्ट आके सोया ही था, मतलब ऐसा सोने जा भी रहा था। तो मैंने आगे पीछे देखा नहीं, उनको लेके निकल गए, सीधा हॉस्पिटलिटी में पहुंचा दिया और मैं वहाँ बैठा था। उनका हस्बैंड बिटवीन सब आए, अरे थैंक यू वगैरह बोल रहे थे। अरे मैंने बोला पहले उनको देखो क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, और कुछ लगे कुछ बातचीत करना है, वो तो बाहर से थे। बोला मराठी में कुछ बातचीत करना है, मैं खुद बात करता हूँ। देखिए उनको कोई चीज़ का प्रॉब्लम नहीं होना मांगता है कि यहाँ से वहाँ शिफ्ट करो, वहाँ से वहाँ शिफ्ट करो। पहले उनका कंडीशन, क्योंकि वो लेडी लोग का वो टाइमिंग बहुत डिफिकल्ट हो जाए। प्रॉब्लम क्या है कि वहाँ के डॉक्टर लोग बोला नहीं इधर नहीं एडमिट हो सकता है, तुम इधर लेके जाओ उधर लेके जाओ। तब मैं गया, वहाँ खड़ा हो रह गया। तो मैंने इतना ही बोला, मैंने मराठी में 2 शब्द बोला, थोडा माणूस की नावाची काय तर गोष्ट आहे का दादा? इंसानियत नाम का? हां, म्हणजे मराठीत बोललो मी, माणूस की नावाची काय तर गोष्ट आहे का दादा? ती बाई कुठल्या गोष्टीत तडपती आहे, तिचा काय त्रास आहे? मधल्या रस्त्यात माझ्या रिक्षात का तुमच्या ॲम्ब्युलन्समध्ये कुठेही घेऊन जाताना काय कमी जास्त झालं? ती लेडी आहे, हीच तिचा टायमिंग आहे खरा. तो टायमिंग तुम्ही नाही पकडला तर काय? ती आपली आई असू शकते, बहीण असू दे, कोणी असू दे, आपलं जसे सम्मान. अक्षरशः माझ्या डोळ्यात पाणी आलं तर तिची जी परिस्थिती बघून, ती जी तडपत होती, तिने मला हात जोडला असा. म्हणजे मला, मी असं प्रवीण नाव आहे पण ती काय वीक नेमनी मला पिंट्या म्हणून बोलते, पिंटू भाई असे हात हे करत होते. त्यावेळेस मला भरपूर त्रास झाला. तो तडपडतो ते मला तिथं असा एकदम मनात फीलिंग वाईट आली एकदम. वहाँ पे मुझे बहुत तकलीफ़ हो गई. वो वहाँ से तो मुझे कंट्रोल नहीं होगा, तो मैं सीधा वो गया, वो डॉक्टर के कैबिन में घुस गया. उनको बोला नहीं सर मैं ये नहीं हो सकता, ऐसा ऐसा. तो वही और डिलीवरी वही चालू हो गई. मतलब ये कंडीशन ही वैसा हो गया. तो उसको ये किया, वो अच्छा हुआ और नॉर्मल डिलीवरी हो गया सब कुछ. सुबह उनके फैमिली, मैं रात भर रुका था, लेकिन तो एक लाइफ टाइम मेमोरी आपके लिए मतलब. रात भर रुका, लेकिन सुबह बेबी की भी तबीयत अच्छी थी और उसकी मम्मी की भी तबीयत अच्छी थी. मुझे ब्लेसिंग दिया, मुझे जो आशीर्वाद दिया, मुझे वो मैं मरते दम तक नहीं भूलेगा. ट्रैफिक जो सबसे मेन प्रॉब्लम रहेगा आप लोग का, कैसे हैंडल होता है उसको? ये देखो हड्डी गुड्डी दिख रहा है ना मजबूत है क्या? गाड़ी चलती है जब अभी मालूम ही था, रेन सीजन अपना, बारिश का सीजन. हाँ. खड्डा कितना था, पटका पटकी है वो ऐसा ऐसा. तो होता है बहुत. ट्रैफिक का ज़्यादा प्रॉब्लम है अपना. तो उसमें कैसे मतलब डील कैसे करते हो? डील क्या, अपना अभी बैठ गए सब लोग, ये वो जाते हैं तो कोई पैसेंजर बोलते हैं अरे भाई यार आपने खाना हजम कर दिया एकदम धड़ा धड़ा पटक पटक के. चलो किसी का तो कुछ फैसिलिटी एडजस्ट हो जाता है, किसी का क्या. चलो अपने वजह से दवाई इनो पीने के बदले वो बच जाता है ना. तो मैं रिक्शा का भाड़े के साथ फैसिलिटी 1+1.
कि नहीं कसम से हजम हो गया बोले। तो रेनी सीजन में मोस्टली ये प्रॉब्लम आता है। रेनी नहीं, रेनी के बाद भी अभी कोई ज़्यादा लोग ध्यान नहीं दे रहे इतना कुछ। तो गवर्नमेंट का कुछ है, गवर्नमेंट रोड्स अभी आपको पता है, जैसे रोड्स में ज़्यादा करके आप लोग ही घूमते हो। उन लोग काम तो कर रहे हैं, हाईवे लाइन में ज़्यादा चल रहा है, सब जगह चल रहा है, लेकिन कहाँ का सिटी में इतना ध्यान नहीं दे रहे। काम कर रहे हैं लेकिन जो फिनिशिंग रहता है वो सही से नहीं रहता है। आपको ऐसा लगता है कि एक बार रास्ता बनता है, बनने तो फिर से खोदा जाता है, तो तब हम लोग को भी प्रॉब्लम है वो देखने, लेकिन आप लोग को कितना प्रॉब्लम होता है उसका? अभी हम लोग का प्रॉब्लम सब लोग जानते हैं। जैसे कि जैसे मैं सामान्य ऑटो ड्राइवर हूँ, वैसे आप सामान्य इंसान हो। Yes. आप बैठते हो खाली 10 मिनट के लिए ऑटो में, हाँ, आपको मालूम पड़ जाता है कैसा कंडीशन है, फील पूरा आ तो जाता है। हम लोग को दिन भर चलाना पड़ता है। तो बॉडी इशू होता है उससे। बॉडी इशू नहीं होएगा तो क्या होएगा, क्या होएगा? क्या होगा? अभी आप ही बताओ, हम लोग दिन भर बैठते हैं तो क्या होएगा उसका? तो क्या प्रॉब्लम, क्या फेस करना, मतलब लाइक हेल्थ में क्या प्रॉब्लम नहीं, आता है? हेल्थ में इतना मैं तो अभी मेरा कंडीशन, चलो मैं थोड़ा जवान हूँ, लेकिन जो जिनका थोड़ा उम्र हो गया है 35 के ऊपर क्या 40 ईयर्स, उनको थोड़ा सा दिक्कत होता है, गर्दन का होता है, पीठ का होता है, एक्चुअली है उसमें प्रॉब्लम है, पाँव का होता है। तो गवर्नमेंट कुछ ऐसा स्कीम लाती है क्या कि ऑटो ड्राइवर के लिए कुछ स्कीम है हेल्थ रिलेटेड? स्कीम तो उनके पास ऐसी लिस्ट रहती है, हाँ, लेकिन उसको ढूंढते ढूंढते हम लोग ही रहते हैं कि नहीं, क्या पता नहीं, उनके पास बहुत सारी लिस्ट है। तो कुछ है ही नहीं मतलब? नहीं नहीं है, ऐसा नहीं है उनके तो पास। आपको knowledge है उस क्या? चीज़ का? मुझे इतना नॉलेज नहीं, क्योंकि अच्छा। मैं भी इतना भी जूना नहीं हूँ ऑटो में, है 14 ईयर्स हुआ है मुझे, लेकिन मैं वो चीज़ में कभी इंटरेस्ट लिया नहीं। या जो जूने लोग हैं उनको पता रहेगा, जो यूनियन वगैरह चलाते कि यूनियन से कोई इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं, कुछ भी चीज़। तो यूनियन इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं आप लोग को? नहीं करता है, मतलब यूनियन बताती है कि भाई ऐसा इंश्योरेंस ये करो, ये करो, वो करो, है ऑटो का बहुत सारा यूनियन है। तो यूनियन आपको कुछ करता है, लेकिन यूनियन को आप लोग क्या देते हो? कुछ पे करना पड़ता है मंथली, डेली, कुछ होता है ऐसा? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, एक यूनियन है। हाँ, तो अभी उन लोग इतना हेल्प करता है, सब कुछ ये करता है, जो स्टैंड पे रहेगा वही कुछ स्टैंड पे लगाते ऑटो उन लोग। तो मैं तो स्टैंड वाला नहीं हूँ, मैं Direct. एक मेरा वैयक्तिक बोलेगा तो मैं चालू गाड़ी रखता हूँ, मेरे को कोई हाथ दिखाया, मेरा एक ही लैंग्वेज रहता है कि बैठो। तो आपका यूनियन आप खुद ही है मतलब? मैं खुद ही हूँ, मैं ऐसा देखता नहीं हूँ आगे पीछे, मैं पूरा कहाँ भी घूमते रहता हूँ, लेकिन कोई ऐसे स्टैंड नहीं नॉर्मली कि ये स्टैंड चाहिए, मैं ये रूट चलता हूँ, मैं उधर ही चलता हूँ। और मेरे दिल में है कि ये रहना भी नहीं चाहिए भाई, कोई भी किधर भी है खड़ा, किसी ने हाथ दिखाया, किसको जाना है इमरजेंसी, उसको बैठाओ उसको उसके स्पॉट पे भेजो। लेकिन ये जो आप सोच रहे हो, ये सब रिक्शा वाले नहीं सोचते। मोस्टली हम लोग किसको भी रिक्शा नहीं वाला है, पूछते हैं ना, ये बहुत तो- बड़ा प्रॉब्लम हाँ, है। वो लोग सीधे यही बोलते हैं कि नहीं जाएगा। यही बहुत बड़ा इशू है। अरे भाई, आपको ऑटो जा रहा है, आपका रोड से आपका ऑटो खाली है, खाली आपको जब हाथ दिखाया तो आपका काम है कि उसको बैठाना। तो जो मिल रहा है उसमें खुश रहो ना भाई, किधर का भी मिले। नहीं मैं ये लाइन नहीं चलेगा, मैं वो लाइन नहीं चलेगा, मैं ये लाइन नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, ऐसा नहीं। वो क्या फुकट बैठने वाला है क्या गाड़ी? वो तो नहीं है, पैसा देने ही वाला है। पैसा तो देगा ना, अपना काम क्या है? हाँ, बसा बैठो, दादा काका मामा दीदी बहन ताई काही बोला, पण बसा। रिक्शा डेली चलता है हम्म, तो एक्सीडेंट का चांस भी होता है ज़्यादा। तो आपका पर्सनल कुछ, अभी आप बोल रहे हो यूनियन का इंश्योरेंस अब है, आपने कुछ वो किया नहीं, तो मेडिक्लेम वगैरह आप है या कैसे देखो है ऐसे भी जो ऑटो पासिंग होता है क्या? वो टाइम पे फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी ऐसा इंश्योरेंस प्रोवाइड होता है। तो उसमें सब कुछ आ जाता है ज़्यादातर, मतलब उसमें इंश्योरेंस रहता है ये। लेकिन मेरे साथ तो अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि हाँ, तो अपना touch सब स्पीड कम, सब कुछ एकदम सब अच्छे से ही है। बाकी बाई चांस कोई आके थोड़ा टच भी कर दे तो मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। ये बाइक वालों का ज़्यादा प्रॉब्लम है, साला कहाँ से भी लेफ्ट से उठे, कौन सिखाए इनको क्या मालूम। असल RTO से लाइसेंस निकालते हैं, राइट से आओ हॉर्न दो, इधर से कोई आएगा कोई उधर से घुसेगा, ये कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट कर देते उन लोग। लेकिन एक चीज देखो, बाइक वाले को भी रिक्शा वाले से प्रॉब्लम है, गाड़ी वाले को रिक्शा वाले से प्रॉब्लम है, सबको रिक्शा वाले से ही प्रॉब्लम क्यों? पूरी दुनिया को रिक्शा वाले से प्रॉब्लम है। ये क्यों? लेकिन क्योंकि हमारा काम समाज कार्य का है ना, हम लोग हेल्प करता है ना। लोगों को दिख रहा है कि इन लोग पैसा कमा रहे हैं, हाँ, भाई हेल्प भी है ना। और कहाँ ट्रैफिक हो रही है और आगे घुसाड़ देंगे कुछ, बाइक वाले पहले खड़े हो जाएंगे और ट्रैफिक क्रिएट हो जाती है। तो थोड़ा सा एक थोड़ी समझदारी भी चाहिए ड्राइविंग लाइन में, कि चलो थोड़ा एक दूसरे को समझ लो ना भाई। अगर कोई बाइक वाला भी कहाँ गिरता है, बाई चांस स्लिप हो गया, कुछ हो गया, ऑटो वाला पैसेंजर के साथ भी रहे तो बाइक जगह पे ऑटो रुकाएगा, लेकिन उसकी हेल्प करेगा। कोई भी एक दूसरे को हेल्प करता है तो
ऐसा कोई दुश्मन किसी का नहीं है ना, बाकी पब्लिक में और है ऑटो वालों में ये जो गैर समझ है। अभी पब्लिक का कैसा है कि ऑटो वाले के बदल थोड़ा अलग सेंस है, और ऑटो वालों को कैसा है थोड़ा पब्लिक के बदल अलग सेंस है। तो लेकिन थोड़ा ये दोनों अटैच होना चाहिए ना, पब्लिक सेम पेज में आना चाहिए और हाँ, सबका साथ सबका विकास। ऑटो वाला भी हाँ, सबका साथ सबका विकास। जो इस दुनिया में आज की डेट में जो चल रहा है कंडीशन क्या है, ये लड़ झगड़ के कुछ नहीं मिलेगा। बिग बॉस नहीं चलेगा। तू ऐसे क्यों बोला, ऐसे वो ऐसे ये है, बहुत सारे है। 85% ऑटो वाले अच्छे लोग भी है ना। हाँ। तो 15% के वजह से, खाली 15% के वजह तो वही है ना, जो बुरा होता है बुरा को पहला हाईलाइट किया जाता है, अच्छे को बाद में दिखाया जाता है। नहीं, लेकिन सबको मत ये करना तो ना। वही चीज वही तो बोल रहा हूँ कि अभी देखो, मेरे को अभी भी मेरे को याद है, मैं एक बार रिक्शा में बैठा था, तो रिक्शा वाला, आप बोल रहे हो बाइक वाला कट दे, रिक्शा वाला भी कट देता है। नहीं देता ना, देता है, और वो तो ज्यादा रिस्की है। एक इस पे बताओ क्या, देखो कोई कोई अच्छे भी ऑटो वाले रहते हैं, कोई कोई पैसेंजर ऐसे बैठ जाते हैं ना, अरे चला ना दादा आम्हाला लय उशीर है, माझी ट्रेन सुटेल हे सुटेल, तो मैंने नहीं किया। 5 ये मिनट करते हैं, पहले सब करते हैं। तो 5 मिनट पहले घर से निकलना चाहिए। वो ऑटो वाले का इतना ही मेरे साथ भी हुआ है हाँ। कि फास्ट गया। अरे क्या मैं ठोकूं किसको, गाड़ी ठोक दूं क्या है? अरे सामने ट्रैफिक है ना। मेरे को ऐसा लग रहा है तुम मेरे को सुना रहे हो। नहीं, क्योंकि मैं बोल अभी एक लेडी वो खाली एक बोल रही, एक तो शेयरिंग बैठी, मैं शेयरिंग जल्दी लेता ना बैठी, और एक ही लेडी बैठी, दूसरी एक बैठ गई। स्टेशन बोली, मैं बोला बसत आई, तो आगे निकली गाड़ी ऐसे, तो मैं और एक जगह ब्रेक मारा थोड़ा आगे जाके कि कोई आ रहा है क्या पैसेंजर। अभी मुझे तो चाहिए ना 3 तो सीट की, मेरा तो भाई वो ट्रिप तो कंप्लीट हो जावे। तो उसके बीच में ओ लेडी, अरे किती टाइम झाला दादा, अरे चला लवकर माझी ट्रेन जाईल, माझी ही ट्रेन तिकडे झाले हे चालले। अरे बाप रे, बोला अभी किधर डालो किधर नहीं, ये तो ठीक है, मैं गया लेके, अभी जाने तो बोला। मैं ज़्यादा बहस नहीं करता है लेडीज़ लोग के साथ, मतलब तुम भी किया वैसा। नहीं, मैं लेडीज़ लोग के साथ ज़्यादा बहस नहीं करता है। तो मैं निकल गया ऑटो लेके, जाने तो बोला चल किसका कुछ प्रॉब्लम रहे, कुछ रहे, चल फटा। मेरे को पता था शाम के टाइम जाते समय कुछ नहीं मिलेगा, स्टेशन से कुछ भाड़ा मिलेगा, तो मैं निकल गया। मैं चल रहा हूँ, अभी आगे लगी ट्रैफिक। अभी आगे लगी ट्रैफिक, तो उसमें मेरी क्या गलती भाई? कुछ है? अरे तुम्ही काढा ना साईडनी, इकडून काढा तिकडून काढा, माझी ट्रेन निघून जाईल। मैंने एक ही बोला, ताई आता ही समोर गाडी हिला उडू का? एक उडू का, ठोकू का, एवढं बोललो, ठोकू डायरेक्ट बोललो। आता माझी काय चुकी आहे का ते? थांबा ना, आता ट्रॅफिक आहे तर काय, ठीक आहे तुमच्यासाठी ही ट्रॅफिक थोडी क्लिअर होतो, मधल्या गल्लीतून काय तर शॉर्टकट मारतो तुमच्यासाठी, मी पोचवतो, काय तर प्रॉब्लेम असेल तुमचा। किधर हम लोग को भी समझदारी लेना पड़ता है। ओके, अभी आपने बोला आपके लाइन में कंपटीशन होता है, जैसे हर बिजनेस में होता है ना कि अरे बाजू में नया दुकान आया, सेम धंधा कर रहा है, तो आपके लाइन में ऐसा कंपटीशन होता है? हमारे लाइन में कोई कंपटीशन नहीं। कंपटीशन है ही नहीं? कोई चीज़ का कंपटीशन नहीं। कंपटीशन नहीं है ना? नहीं है। अगर समझो भाड़ा मैंने लगाया बाजू में, आप चला के चल दो, आपने लगाया घूम गए, और कोई आके बाजू में आके उसने वो भाड़ा लेके गया, आपको वो बुरा नहीं लगेगा? कंपटीशन अभी ये चीज़ क्या चल रहा है ऐसा नहीं। अभी आ गया बहुत सारे ऐप, ओला आ गया, उबर आ गया, अभी तो साला बाइक पे वो रैपिडो भी आ गया। उन लोग का थोड़ा सा, उनकी वजह से अभी हमारा भी थोड़ा सिस्टम थोड़ा ये हो गया। स्टेशन के लाइन में रैपिडो है, कोई क्या ओला है, उबर है, ये वो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। चलो कोई भी कोई कंडीशन में कोई कुछ कर रहा है, हम लोग को प्रॉब्लम नहीं है वो चीज़ से, होता है। तो आपके हिसाब से कंपटीशन नहीं है? मेरे हिसाब से कंपटीशन नहीं लगता। तो क्यों कंपटीशन जिसके लिए कि कोई ऑटो वाला कोई किधर रुक के धंधा कर रहा है, किधर आराम से ये कर रहा है, कुछ है, करने वाले के लिए कोई चीज़ असंभव नहीं है। जो कोई चीज़ टालता है मेहनत से, उसके लिए बहुत कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन करने वाला बहुत कुछ कर जाता है। आप बोल रहे हो मेहनत और ईमानदारी से काम किया तो कुछ कंपटीशन नहीं है? हाँ, कोई कंपटीशन। तो आप ओला उबर में हो? नहीं, मैंने आपको पहले कहा ना, ये लाइन में मुझे आना ही नहीं था ना, ऑटो लाइन में। नहीं, ओला उबर अच्छा है ना कि उसमें तो सब लोग। इसका उदाहरण आपको दे रहा हूँ ना, ये ओला उबर भी बोलेगा तो अभी मैं किसी के इधर जॉब करना मुझे पसंद नहीं था। अच्छा, ओके समझा। तो ये भी वैसे ही है। हाँ, अभी मुझे नहीं परवड़ता। अभी 1 किलोमीटर समझो कोई अंदर है, यहाँ से मेरे को पिकअप करने, उनको अंदर जाऊँ, हाँ, कोई आएगा, अरे थोड़ा सीट अच्छे से पहुँचो,
मेरे को स्टेयरिंग छोड़ के उतर के आना पड़ता है, फिर ही करो वो करो, फिर उनको वहाँ से उठाओ वहाँ से छोड़ो। और जो हम लोग ऐसे लेके जाएंगे तो ट्रिप उसमें हम लोग को थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है। ओला उबर में इतना सब कुछ करके तो वो क्या हो गया, फिर भी कंपनी का ही गुलाम हुआ ना हम लोग। अच्छा, अभी आप बोल रहे हो ओला उबर का वैसा है कि आपको काम नहीं करना है, लेकिन आपको ये लगता है कि ओला उबर जो है वो धंधा बढ़ने का रीज़न भी ये नॉर्मल ऑटो रिक्शा वाला है? क्योंकि ओला उबर में कभी ना नहीं आता है, हम लोग डाले डायरेक्ट आता है, लेकिन ऑटो रिक्शा वाला नॉर्मली ना बोलते, तो उसके से भी उनका ये बिजनेस बढ़ता है। वो उनकी वजह से ये, अभी मैं बोलता हूँ मेरे को अभी दूर जाना तो मैं ओला उबर करता हूँ, मेरे को मेरा बजट भी सही लगता है और वो लोग ना नहीं बोलेंगे, मेरे को वो जगह पहुँचाएंगे। नहीं अच्छा है ना, अभी जैसे सब कुछ बदल रहा है, अच्छा है। चलो कोई कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है, कोई चीज़ प्रोवाइड हो रहा है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। उनके जगह पे सही है, हम लोग हमारी जगह पे सही है, हमें कोई चीज़ का उसमें प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि कोई कोई ऑटो वाले लोग ने वैसा करके रखा था, ये महीना ये महीने आएगा, मेरे को इतना ही पैसा चाहिए, उतना चाहिए, वो थोड़ा सा है। ऐसा नहीं कि सब लोग दुनिया में अच्छे है, ऐसा बात तो नहीं है, सही है, रहता है। चलो लेकिन कोई कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है, पूरी अच्छी सर्विस दे रही है, तो मैं उसमें कुछ नहीं बोल सकता। क्योंकि अभी देखो, मैं मम्मी को मैं वही करता हूँ, मम्मी को जब जाना रहेगा तो मैं ओला बुक करता हूँ, वो घर के नीचे आती है, निकल जाती है, उनके लिए वो सफिशिएंट है एज। ठीक है ना, हाँ वैसा है, ठीक है ना। बट आपको वो माइंडसेट नहीं रखना, मतलब आपका प्रिंसिपल ये है कि मेरे को किसके अंडर काम नहीं करना अंडर नहीं, वो मेरे लिए अंडर लगता है कि बरोबर है, अंडर ही है वो, अंडर ही है ना भाई। फोन आया जाओ भागो ये, मेरा वैसा नहीं। मैं गाड़ी चल रही है, मेरे को अचानक कोई फ़ोन आ गया, इमरजेंसी, क्या मेरा घर का काम आ गया, मेरा कोई पर्सनल काम आ गया, वो मैं सब दुनिया छोड़ के मैं वो काम में बीत जाता हूँ। लेकिन मैं ऐसा नहीं ना, अगर मैं ओला उबर क्या कोई कंपनी में, ऐसा नहीं, वो कंपनी का कुछ ये इशू नहीं, लेकिन किसी में से मेरे को, मैंने भाड़ा अटेंड कर लिया और मैं वहाँ जा रहा हूँ, मुझे मेरा पर्सनल कॉल आ गया तो मैं इसको कैंसिल करके वहाँ जाऊँ, तो यही गलत है ना। तो मैं उसीलिए कि मुझे पसंद नहीं हो। ठीक है, ऐसा कभी हुआ है कि पैसेंजर ने पैसा दिया ही नहीं और लेके भाग गया, मतलब दिया ही नहीं और भाग गया? ऐसा हुआ है, हुआ है थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत मतलब बहुत ज़्यादा हुआ है, तो अब तब क्या करते हो? मतलब तो मैं ज़्यादातर मतलब ऐसा थोड़ा लेट मतलब में ड्रिंक करने वाले मिलते हैं, ड्रिंक करने वाले भी, तो उन लोग से उनके हिसाब से बातचीत नहीं किया तो कुछ नहीं। अभी मैं ऑटो चला रहा हूँ तो उनसे बात करूँ क्या? ऑटो चलो बराबर पॉइंट है आपका, ये ऐसा है तैसा है, ये ऐसा हो गया वैसा हो, ये दुनिया में वो चल रहा है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ? मेरा काम क्या? हाँ दादा, हाँ काका, हाँ मामा। अचानक उनका मूड कुछ अलग ऑफ हो जाता है, ये उनकी गलती नहीं रहती है, ये देखो इंसानों की गलती नहीं रहती है, उनकी नशा की गलती रहती है, पिए रहते हैं वो। लेकिन हमारा तो काम है ना कि उनको उनके घर तक पहुँचाना, घर तक पहुँचा दिए। कोई कोई थोड़ा सा अलग ॲटिट्यूड हे, अरे माझे पैसे पडले वाटतं, अरे माझे बाळा तुझा नंबर काय, उद्या दे, तुला देतो। लेकिन तभी क्या होता है, लेकिन तभी दिमाग में क्या चलता है? मैं कुछ नहीं, नहीं सच ऑनेस्ट ना, मतलब अभी तुम समझो थोड़ा एक दिल को लगता है। 1-2 किलोमीटर चला के रिक्शा लेके आया, तुम पहुंचा उसके घर पे और तुमको बोल रहे हो पैसा नहीं दे रहे, अभी तुम इधर बैठ के। नहीं ऐसा तो बहुत लोग को मिलते हैं, लेकिन मुझे तो ऐसा एक आध दो मिले, लेकिन वो नहीं बताऊंगा। लेकिन जो कोई कोई बोलते हैं नहीं अरे यार माझे पैसे पड़ले हो, लेकिन अच्छे लेवल के रहते वो रहते, लेकिन ऐसा क्यों ये करते मेरे को समझ में कभी गुस्सा नहीं आता? तभी गुस्सा तो बहुत है, क्या कर सकते हैं? 60 70 80 रुपए के लिए क्या झगड़ा करने का? ऐसा मन नहीं करते कि उसको उधर ही बिठाऊं और वापस उधर ही पहुंचा दूं जिधर से उठाया मैंने? नहीं नॉर्मली कैसा है बहुत सारे ऑटो वाले थोड़े गर्म दिमाग के रहते, उन लोग झगड़ा कर लेते, लेकिन मुझे कोई चीज़ में सच्चे आप झगड़ा करते ही नहीं ऐसे टाइम में? नहीं अभी फिलहाल नहीं, शांत हो गया मतलब? पहले अभी मैं बहुत सुधर गया, नहीं तो सुधर नहीं, पहला क्या किया वो थोड़ा मतलब पहला ऐसा कुछ? पहले बहुत डेंजर था मैं थोड़ा, जैसे कि बहुत ही थोड़ा माइंड मेरा थोड़ा गर्म चलता था। गरम प्रवीण क्या करता था? ये ऑटो की लाइन में नहीं, कुछ नहीं, क्या ये वो ज़्यादा मारा मारी लफड़ा झगड़ा ज़्यादा हो जाता था, वो सब है मतलब। लेकिन इतना मैं मार के आता था मार खा के नहीं। जो मारता तो मार नहीं खाएगा कभी नहीं, इतनी ताकत थी, 10 मार रहे मार खा के लेता था, लेकिन उसको याद रखता, उनको फॉलो करता था, उनके पीछे कौन सा एड्रेस विड्रेस सब निकाल लेता था, लेकिन उनको 1 हफ्ते के अंदर रिजल्ट देता था, ऐसा था मैं। लेकिन लाइफ सुधर गई, अच्छा चेंज जैसे एज बढ़ता है तो
लेकिन उन ठंड लोग को होना घुस घुस के मारा हो पहले पहले बहुत मतलब वो अपना थोड़ा बचपन क्या बोलते हो स्टाइल तुम था। रिक्शा वाले के लाइन में क्या येड़े चाले एड़े चल, अरे बहुत खतरनाक एड़े चाले थे ना भाई, ये देखो ऐसी कॉलर टाइट, ये दे दे फाइट मुंह का टाइट, भाई बहुत खतरनाक था वो टाइमिंग ही अलग था। लेकिन अभी का ना थोड़ा ठंडा हो गया मौसम ऐसा अच्छा है, तो नहीं, कौन क्या सा करने का। तुमको कौन सा प्रवीण पसंद है, ये ठंडा वाला पसंद है कि वो येड़े चाले वाला? एड़े चले में ज़्यादा मज़ा आता था यार। ये प्रोफेशनल अच्छा नहीं लग रहा है सबको, दादा काका उसमें बहुत मज़ा आता था। चला कोई आड़ा टेढ़ा मतलब कोई दो फाइट मार रहा था, अपने एक मारे तो बहुत अच्छा लगता था थोड़ा। ऐसा लगता था जिंदा है करके, हाथ पाँव चलते थे ना तभी। तो तभी इतना सब करता भाई, अंदर पुलिस पुलिस का कभी कुछ नहीं होता था ना पुलिस स्टेशन में आवन भी, जावन ऑटो था जमा, हमको भी जमा। काय केलं रे, ये तो साला बेवड़ा उठतो, पहले हमको 2 घंटे ये फाट फूट ओए साहब। नहीं किया सब किया, वो अलग ही एंगल था। तो अभी बाहर आ गया भाई सब, काका मामा दादा। नहीं, जैसा जैसा अपना उम्र बढ़ता है तो नॉलेज कुछ अलग होता है, कि अपने को पता चलता है कि ये इसमें कुछ लाइफ नहीं कुछ नहीं, तो अभी से अच्छा है। लेकिन लाइन वही है मेरी। काका मामा दादा। बस बस। अतरंगी कस्टमर कभी मिला कोई अतरंगी ऐसा कि अभी तक, अभी 14 साल की लाइन में वो एक कस्टमर कभी बोला ही नहीं मैंने? नहीं नहीं ऐसा, लेकिन जैसे मिलते हैं ना, एक कोई ऐसा कि भाई 14 साल हो गए उसको आज तक बोला नहीं, जैसे आपने बोला एक अच्छा काम का, वो प्रेग्नेंट वुमेन का आपने बताया जो अच्छा काम था, जो ऐसा अतरंगी। अतरंगी के लिए मेरे पास एक स्टाइल है। क्या स्टाइल? अतरंगी बैठे ना, मैं अच्छे से बात करता हूँ, मुझे फील हो गया ना कि ये कुछ तो ज़रा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा भाई, तो मैं क्या करता हूँ मालूम है? पहले का प्रवीण माटोरे। ऐसा साइड में रख देता हूँ, ऑटो चलाता हूँ, ऑटो साइड में, मुझे मालूम है कुछ था कुछ करने वाला है, फिर हाथ ऊपर, उतर जा, पैसा दे दो दादा, हाँ। इतना ए एवढा कसं ते जिया आयला, फिर अपना गेम आयला। ऐसा कभी हुआ है कि जो समझो आप बोले आप स्कूल में इंग्लिश मीडियम में पढ़े थे, आपने बताया कि अच्छा वो स्कूल के दोस्त लोग आपके रिक्शा में बैठे हैं और मतलब वो लोग ऐसा बोलते नहीं अरे क्या प्रवीण यार ये रिक्शा चला रहा है, तब ऐसा कुछ हुआ? ऐसा सीन क्या रिक्शा चला रहा था, तुम इतना जब पढ़ते थे ऑफिस एमएनसी में जॉब लग सकते थे, ये सब क्या कर रहे हो? बहुत बार मिले मेरे स्कूल के फ्रेंड, बहुत लोग मिलते, अरे कैसा है क्या है, लेकिन एक दिल को बहुत खुशी होती थी। ओ मज़ा ही कुछ अलग है, स्कूल के फ्रेंड मिलने में ना कुछ मज़ा ही अलग फील होती थी। ये चलो अपने, क्योंकि ये अभी नए ज़माने के कुछ मतलब नहीं, लेकिन वो जो बचपन के लोग अपने साथ रहे बहुत अच्छा फील होता है, और वही सच्चे दोस्त रहते हैं स्कूल के ही फ्रेंड, और अच्छा लगता है एक दिल को मिलते हैं, अरे क्या दोस्त हो। लेकिन एक अच्छा लगता है कि साला अपन ऑटो चला रहे फिर भी वो अच्छे अच्छे जॉब करते, कुछ भी रहे, कहाँ भी कौन से भी कंडीशन में अच्छे लेवल पे रह के भी, मेरे जैसे को ऑटो ड्राइवर, लोगों ऑटो ड्राइवर को कुछ गलत समझते हैं, लेकिन एक ऑटो ड्राइवर रह के भी एक मेरे को फ्रेंड के ही दर्जे से वो वही ज़माने का सोच रख के मेरे को अभी भी इज्जत देते, मुझे वो बड़ी बात है। मतलब आपको कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं किया उन लोग ने? कभी नहीं, हाँ, तो लाइफ अच्छी में बात। जितने स्कूल फ्रेंड है, लेकिन मुझे ऐसा कभी लो क्वालिटी हाई क्वालिटी ऐसा कभी नीचे नहीं। ऊपर नहीं देखा, एक वही लेवल देखा कि जो हम लोग बचपन में थे, वो ना अच्छी कोई बात है। कास्ट ना कुछ ना क्या धर्म जा कुछ नहीं क्या नहीं, लेकिन आज भी मिलते हैं मेरे स्कूल के फ्रेंड, उनको सैल्यूट है। स्कूल जाते हो ऐसे देखने के लिए अभी कुछ? कभी कभार वही, मैं तो ऑटो चलाता हूँ, वो स्कूल के आजू बाजू से गुजरता तो वो दिन कभी कभी याद आते हैं। अंदर गए कभी? नहीं अंदर नहीं गया, क्यों? डेयरिंग नहीं हुई, डर लगता है? डर लगता है कि फिर वो मस्ती जाग गई बॉडी में तो कौन संभालेगा। मस्ती थी ना उतनी। कभी टीचर लोग मिले रिक्शा ब्लैक में? बेंचर था ना मैं। टीचर लोग मिले कभी रिक्शा में बैठे कभी? कौन से टीचर? नहीं, कोई टीचर तो नहीं मिली, एक टीचर मिली थी पहले, तो मैंने ही ऑटो में छोड़ा था। कैसा लगा? टीचर और आपका कन्वर्सेशन क्या था, मतलब अच्छा नहीं लगा मुझे। क्या बोली? वो टीचर जो मिली थी उसको लगा था कि ये लड़का कुछ तो लाइफ में कुछ बड़ा कुछ करेगा, कुछ अच्छा कुछ करेगा, क्या क्या नहीं करेगा, लेकिन वो मेरे ऑटो में बैठी तो मैंने उनको छोड़ा, और वो भी टीचर नहीं डायरेक्ट प्रिंसिपल मिली थी भाई। उम्र हो गई थी उनकी, तो उनको मैंने स्टेशन साइड में छोड़ा, उनके साथ उनकी फैमिली भी कोई थी,
कुछ लेकिन बोल- मेरे उनको अच्छा लगा कि मैं हाँ, मिला, हाँ उनके दिल में खुशी थी, चलो कुछ तो कर। लेकिन मेरे दिल को ऐसा लगा कि नहीं भाई, जो इन लोग ने मेरे को बचपन में देखा था कि ये कुछ तो लाइफ में करेगा, लेकिन मैं वो तरीका ही नहीं कर पाया कि मैं आज ऑटो ड्राइवर। कभी रिक्शा में कुछ ऐसा कीमती चीज मिला है, सोना पैसा? मुझे तो नहीं है, लेकिन नहीं मिला। मेरे फ्रेंड लोग को मिला है। उन्होंने यूनियन में जाके दे दिया और उनका हेल्प किया, उनका स्वागत भी किया गया। लेकिन मुझे बहुत सारे बार, मतलब एक दो बार ऐसा मोबाइल मिला है। अच्छा, मोबाइल मिला है। हाँ, तो एक अंकल थे, उनका मोबाइल भूल गए और मैं आगे गया थोड़ा तो कॉल आया, लेकिन उनका नहीं आता, उनका फैमिली का आया। तो मैंने रिसीव किया कि अरे वो अंकल का भूल गए, मैं उधर ही जाता हूँ। मैं यू टर्न लिया, लेकिन वहाँ गया, उन्होंने मुझे, मैं नहीं बोल रहा हूँ, फिर भी थोड़ा कीमती मोबाइल था शायद, तो मैं उनको मोबाइल लो, लेकिन कोई बात नहीं है वो, तो उन्होंने 500 मुझे ज़बरदस्ती मेरे जेब में डाल दिया, खुशी से कि बेटा ईमानदार ऐसा लड़का मिला। लेकिन अच्छा लगा वो टाइम भी। कभी कोई ऐसा होता है कि रिक्शा में बैठा है, कोई पीछे झगड़ा कर रहा है और अपन कुछ बोल नहीं सकते, सिर्फ सुन रहे हैं, कैसा फील होता है? पैसेंजर की वजह से बहुत कुछ सीखने मिलता है। जैसे कि क्या सीखा आपने? ऐसा नहीं, नॉर्मली कोई कौन से भी कंडीशन में मिले, रोज का 100 या 100-150 लोग हमारे ऑटो में बैठते हैं, और मुझे जनरल नॉलेज लेने की आदत है। रोज़ हर एक कंडीशन का हर एक बंदा अलग अलग मिलता है, उससे कुछ सीखने अच्छा मिलता है। एक कुछ बताओ, ऐसा क्या सीखा आपने, जैसे कि कुछ याद है आपको? कोई किसी से फ़ोन पे बात कर रहा है, असत ना है, तसत ना है, हे ना है, ते ना है, मतलब ऐसा हाँ। फैमिली का है वो, तो बीच में बैठा हुआ पर्सन उसको देख रहा है, मतलब शेयरिंग में चल रहे समझो, कि काय किट किट कर बोलते हैं ना, क्या है, उसके साइड वाला वो तो उसकी दुनिया में। तो मैं देखता हूँ साला ये 3 मेरे गाड़ी में पैसेंजर बैठे हैं, अलग अलग। तीनों अलग अलग सोच में ये हो, लेकिन तीनों का मैं जो सामने आए ना, ऊपर, हाँ। मैं देख के एक सोचता हूँ, साला हे सब पढे लिखे, सब आपने अपने कंडिशन में सब, अरे काय झालं, ट्रेन एवढी उशीर झाली, माझं असं झालं तसं झालं, सब अपने लाइफ में बिजी, सब अपने डिप्रेशन में, सब अपनी दुनिया में खोए हुए इंसान है कि नहीं, कोई जगह पे है कि नहीं, सब अपनी दुनिया में क्या सोचते हैं, क्या दिमाग में कुछ, क्या किधर, क्या बड़बड़, क्या गड़बड़। लेकिन वही चीज़ सीखने मिलती है कि सब लोग अपने लाइफ में बिजी है, सबके माइंड सेटअप और सब डिस्टर्ब है मेरे ख्याल से। ये कोरोना आके गए उसके बाद तो नॉर्मली लोग नॉर्मल नहीं रह चुके। जैसे जैसे लोग मिलते हैं ना, अपने अपने ज़्यादातर कोई डिप्रेशन में दिखते हैं मुझे, कुछ टेंशन में, कोई कौन से एंगल में, हंसी मजाक में भी बात करेंगे, लेकिन जो तरीके से बात करते हैं वो मुझे अलग ही लगता है, मतलब अलग ही सोच, ये टेंशन वो। आपका रिक्शा कैसा है, मतलब नॉर्मल या वो ढिंचैक वाला, लाउड स्पीकर, नहीं लाइट नहीं वेट? नहीं नहीं, मैं नॉर्मली है। वो एक होता है ना, रात को मैं बहुत देखता हूँ, रात को एक रिक्शा, 2-3 रिक्शा चलता है, फुल लाइट, ढिंचैक, लाउड स्पीकर सब डाल के। हर एक लोगों का शौक रहता है ना। अभी आपका कोई घर है, आपको लगता है ना कोई एकदम सजा के मस्त रखो। सजा के रखूँ, ये रखूँ, वैसे हर एक ऑटो वाले का इच्छा रहता है मेरा ऑटो में ये रहे, वो रहे, वो रहे। और उसको कुछ फाइन भी नहीं है, वो भी रख सकता है वैसा? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर लाउड स्पीकर हाई रहे, कुछ रहे, तुम्हारा अंदर के अंदर फाइन है, हर एक चीज़ को फाइन है। क्या क्या फाइन लगता है, मतलब रिक्शा में क्या क्या फाइन्स, मतलब लाइक अभी मैं बाइक चला दो तो ट्रिपल सीट अलाउड नहीं है, माइक अपना हेलमेट पहनना जरूरी है, तो रिक्शा में ऐसा क्या प्रोज एंड कॉन्स है? रिक्शा में बहुत सारा फाइन है। क्या है, जैसे अगर कॉमन आप जिस 3 सीट के ऊपर आगे बैठा हाँ, रहे 4 तो सीट भी में। फाइन है। आप यूनिफॉर्म नहीं पहने हो तो भी फाइन यूनिफॉर्म है। कंपलसरी है? हाँ। कौन सा, व्हाइट वाला की वो खाकी वाला? देखो, वाइट रहे, खाकी रहे, जो पहनते हैं उन लोग, यूनिफॉर्म नहीं है आपको फाइन, बैच नहीं, फाइन है। प्लस आपको नो एंट्री प्लेट नहीं गाड़ी पे, गाड़ी पासिंग नहीं है क्या, गाड़ी पे कोई चीज़ का पहले ही फाइन है। आप नो एंट्री जगह पे खड़ा किए हो, बीच में ही गाड़ी खड़ा है तो फाइन है। समझो बहुत सारा फाइन किसको लग गया, तो उसमें कुछ डिस्काउंट वगैरह गवर्नमेंट से मिलता है या पूरा पे करना पड़ता है? नहीं, ये चीज़ मुझे भी अभी तक पता नहीं है। क्या आपको फाइन लगा है कि नहीं लगा है? नहीं, मुझे लगा है भाई, बहुत बार लगा है। ये फाइन की वजह से मैं परेशान हूँ। मुझे नहीं पता कहाँ से फाइन आ जाता है अचानक। मैसेज आता है। नहीं, क्या हुआ था, एक अच्छा ये चीज़ था, मैं आ रहा था सर्कल से आगे जा रहा था, तो मेरा एक ऑटो वाला फ्रेंड, अभी मेरे पीछे तो 3 जन बैठे हैं, हाँ। मुझे पता ही नहीं। उसने बोला अरे अच्छा तुम मिला, रुक 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 रुक, मेरे को आगे छोड़ दे। तो आपने उसको वो बैठ फोर्स गया। में हाँ, तो बैठा? अब मुझे क्या मालूम, मुझे कैमरे का कुछ इतना नॉलेज नहीं था, और मैं उसका गाड़ी गैरेज में था, आगे तक ड्रॉप किया,
ड्रॉप किया तो मुझे क्या पता सामने से कैमरा है, उसको ड्रॉप किया, लेकिन वो 4 सीट का मेरे को फाइन आ गया, वो भी डायरेक्ट 1500 रुपया। अरे बाप रे, मेरे को ही नहीं मालूम था पहले, वो उतर गया, सब गया, वो फोटो के साथ आ गया। अरे बोला मतलब ये बहुत बुरा लगता है 1500, अब दिन में आप बोल रहे हो 1200 1800 और उसमें 1500 फाइन लगा तो अभी बहुत कंडीशन खराब चल रहा है फिलहाल ऑटो वालों का। फाइन की वजह से ज़्यादा करके। ज़्यादा तो फाइन ही नहीं, फाइन को भी अपन दोष नहीं दे सकते ज़्यादा, क्योंकि पार्ट्स बहुत महंगे हो चुके हैं। अच्छा, मतलब मेंटेनेंस वाला ऑटो के पूरा। मेंटेनेंस ज़्यादा बढ़ चुका है। एक तो एक खड्डा खुड्डा है, वो चौक अफसर, ये वो। नॉर्मल रिक्शा ड्राइवर का उसका दिन का एक्सपेंसेस क्या है, कितना होता है, मतलब सीएनजी मेंटेनेंस सब पकड़ के इनकमिंग एक्सपेंस खर्चा कितना होता है? इनकमिंग तो आपके ऊपर, आप कितना घंटा चलाओगे उतना इनकम हो देखो, सकता मैं है। मंथली तो आपको बताऊंगा नहीं, मंथली तो सर्विसिंग सब कुछ है, और छोटा मोटा काम निकलते रहता है, 1000 1500 या 2000 पकड़ो, ये खर्चा ही। लेकिन साल का पकड़ोगे ना आप, एक साल में कभी इंजन खुल गया, कुछ हो गया, तो इंजन खुल गया, पहले इंजन खुलता था तो 4-5 हज़ार में हो जाता था। अगर 4 स्टॉक गाड़ी है तो 12-13 हज़ार, 2 स्टॉक है तो 7-8 हज़ार, तो मतलब पकड़ के चलो एक 12,000 साल का, और वो मंथली 2000 देखना है क्या, फाइन भरना है, फाइन भी आ जाता है, EMI। ईवी इलेक्ट्रिक वाला वो कैसा है, उसका पता है कुछ? इलेक्ट्रिक अभी फिलहाल कम आया है यहाँ पे। हाँ। इलेक्ट्रिक का अभी इलेक्ट्रिक आया तो आपको मतलब सीएनजी का तो नहीं आएगा, सिर्फ लाइट बिल का रहेगा उसका भी। अभी फिलहाल इतना नहीं चल रहा है इलेक्ट्रिक अच्छा। का, अभी बहुत कम क्योंकि है। मैं माथेरान जब घूमने गया था वहाँ तो ईवी चलता है मोस्टली। हाँ, वहाँ चलता है माथेरान, अंदर ही अंदर चलता ऊपर, हाँ, है। अंदर अभी ही। यहाँ ज़्यादातर नहीं आया है, हम्म। यहाँ तर नहीं है, सब परेशान है आज की डेट में। लाइफ का सबसे टफ फेस क्या था यार, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, क्यों हो रहा है मेरे साथ? ऑटो पे ही बताओ क्या, कुछ कुछ भी, दूसरा? आपका लाइफ है इधर, ऑटो नहीं, आपका लाइफ में क्या ऐसा टफ फेस था जहाँ पे ऐसा लगा यार ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, मैंने क्या किया है और मेरे साथ ही क्यों हो रहा है ये सब? तो एक दिन हो गया, मेरे घर वालों से बहुत झगड़ा हो गया। कोई चीज़ मेरे घर वालों को मेरी पसंद नहीं थी, ज़्यादातर नहीं, रात में ही खाली थोड़ा सा ड्रिंक वगैरह मेरे घर में चलता नहीं है। तो छोटे प्रॉब्लम से मैं घर से बाहर निकल गया, थोड़े दिन के लिए बाहर, अच्छा, घर छोड़ दिया मतलब? घर छोड़ दिया थोड़े दिन के लिए। तो मेरा खुद का ऑटो सब कुछ छोड़ दिया, उधर सब कुछ छोड़ दिया, और भाड़े से बोलते हैं ना, रेंट पे पैसा ऑटो लिया। अभी मेरे पास कुछ पैसा नहीं, कुछ नहीं, कहने रेंट का पैसा देना है। अभी कल का मैंने प्रॉमिस किया कि मेरे को रेंट का पैसा दे रहा है, अभी कल रेंट का पैसा कहाँ से दूँ, वो टेंशन। वो जो रेंट से रूम लिया, सुबह ऑटो निकालने गया, टायर पंक्चर, कैसे वैसे इसका उसका ये करके टायर लगा के निकला, सीधा गाड़ी का पूरा क्लच वायर टूट गया, क्लच पेड के साथ गया, लाइन से खर्चा। वो दिन मैं बोला यार ये क्या है, ये कोई लाइफ है? तब ऐसे गिव अप करने का मन किया, सब छोड़ दूँ ये सब ये चीज़? सब छोड़ दो, ऐसा लगा कुछ नहीं चाहिए अपने को, नहीं चाहिए कुछ, अलग दुनिया में जाओ, किधर जाओ, क्या जाओ। फिर कैसे मोटिवेशन कैसा है फिर वापस कोई काम करने का सब? तो मेरे को नेचुरल ज़्यादा जगह पसंद है। नेचुरल, अच्छा, मतलब नेचर। हाँ, नेचर में एक जंगल जैसा जगह, गांव अच्छा, जैसा जगह, हिल तो स्टेशन मैं सब। जाके, हाँ ऐसा अकेले जाके बैठा, हम्म। थोड़ा कभी ऐसा, ज़्यादातर मैं करता नहीं ड्रिंक, तो वहाँ लेके गए थोड़ा सा कुछ ड्रिंक, अकेले ही बैठ गया, पीते एक दिमाग में आया कि नहीं, शांत से दिमाग से सोचा, नहीं, बोला यही ठीक है, अपना जो चल रहा है चलने दो, ये लाइन ठीक है। लेकिन यही लाइन ने, यही ऑटो ने मुझे बहुत सहारा दिया। घर चलता है इनकम से प्रॉपर? सब कुछ चलता है, सब कुछ चलता है, अगर जब सही से करोगे, मतलब सही ढंग से मेहनत से कर दो सब कुछ सही चलता है। अगर करने वाला करना चाहे तो सब सही से होता है। ऐसा समझेगा, जो दिन छुट्टी है वो दिन भी ऐसे ही घूमने के लिए भी निकलोगे ऐसे ही यहाँ, तो भी उसमें 2 पैसा कमा लेते हो। अभी समझो आप सीएसटी घूमने जाओगे तो कैसे 2 पैसा कमाओगे? सीएसटी घूमने जाएगा, दूसरे का ऑटो करके थोड़ी जाएगा। अभी समझो यहाँ से 20 रुपये शेयरिंग है, हाँ। क्यों? मैं मेरा ऑटो लेके यहाँ से 60-80 का भाड़ा लेके जाऊँगा, वहाँ ऑटो पार्क करूँगा, जाते जाते मेरे को 80 रुपीज़ मिल गया, क्या टिकट का भाड़ा हो गया। 60 मिल गया, हो गया। वहाँ जाऊँगा, मेरा काम निपटाऊँगा, कुछ घूम फिर के आऊँगा, रिटर्न आया, फिर यहाँ से भाड़ा लेते लेते मेरे घर पे जाऊँगा। तो मैं इनकमिंग लेते जाते आ रहा हूँ ना, तो इसमें प्रॉफिट ही है ना। कभी किसी ने इंसल्ट किया है क्या गंदा, और उसको रिप्लाई नहीं कर पा रहा और सुन के ऐसा बहुत बुरा लगा है, कुछ बोल नहीं पाया, मतलब इंसल्ट तो बहुत होता है ऐसा। और याद है अभी तक वो इंसल्ट? घर वालों का क्या, बाहर वालों कुछ भी आपको जो आपको बुरा लगा है सबसे ज्यादा, वो अभी भी चुपती है वो चीज़, वो क्यों बोला उसने ऐसा, वो क्यों हुआ वैसा कुछ? मुझे बाहर वालों का इतना नहीं बुरा लगा, मुझे घर वालों का ज़्यादा बुरा लगा हाँ। कि
मैंने कभी उन लोग के खिलाफ कभी गलत नहीं सोचा। मेरे भाई रहे, घर वाले रहे, कोई भी रहे, माँ रहे, कि उनका कुछ अच्छा ही सोचा मैंने। चलो कोई बात नहीं, कुछ उनके जगह पे मैं गलत रहूँ किधर कुछ रहे, लेकिन उन्होंने जो तरीके से, कि मेरी इतनी बड़ी गलती नहीं थी तो भी उन्होंने, उनको लगा रहेगा, मैं उनको भी दोष नहीं देगा, कुछ गलती मेरी भी रहेगी, लेकिन उधर मुझे इंसल्ट फील हुआ। लेकिन तब से मैं, जहाँ मुझे इज्जत नहीं, मैं वहाँ खड़ा नहीं रहता। कनेक्शन नहीं है फैमिली से कुछ? बातचीत लंबे से होती है, लेकिन वो जगह पे जाने को वो पुरानी यादें ताज़े होती है मेरे दिमाग में, कि जो तरीके का मेरा इंसल्ट हुआ है तो मुझे वो हजम नहीं होता। मैं कोई भी कंडीशन में रह लूँगा, लेकिन मुझे वो चीज़ हजम नहीं होती। भाइयों के साथ कैसा रिलेशन है अभी? नहीं, अच्छा ही है, ऐसा कुछ नहीं। कितने भाई हो आप लोग? हम लोग 3 भाई हैं। 3 में आप सबसे? मैं बीच में हूँ। आप बीच में? आप बीच में हो? बीच में एक छोटा है, एक बड़ा है, दोनों अच्छे हैं और अच्छे, दिल से भी अच्छे, सब कुछ अच्छे हैं। आप अकेले माँ रहते हो भी कि अच्छे फैमिली है आपके साथ नहीं, शादीशुदा? अभी फिलहाल तो मैं अकेला ही रहता Single हो हूँ, आप? एक रेंट पे, लेकिन मेरी फैमिली भी है मेरे से नहीं, अटैच लेकिन आप सिंगल हो कि मैरिड हो? नहीं, अभी तक मैरिड नहीं है, Single। सिंगल ही हूँ, और मुझे सिंगल रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। मम्मी और आपका रिलेशन कैसा है अभी? वही फ़ोन पे कभी तो बातचीत होती हुई है। और डैड के साथ? नहीं, डैडी तो कब से गए, मतलब 14 साल का आपका रिक्शा का जर्नी है, क्या सीखा? मैसेज, लाइफ लेसन क्या है आपके लिए? लाइफ में एक ही सीखा, जितना अकेला रहेगा उतना अच्छा है, क्योंकि जो जितने लोग मुझे डेली मिलते, कोई कौन से टेंशन में, कोई अभी जो चल रहा है आज की डेट में, कोई हस्बैंड वाइफ के इसमें किच किच, कोई वाइफ हस्बैंड के इसमें किच किच, कौन कौन से इसमें कौन से प्रॉब्लम में, कोई बिजनेस के इसमें, कोई किस में क्या। मैंने एक ही सोचा, मुझे कुछ नहीं करना है। कुछ नहीं करना मतलब? अपना शादी नो? नहीं, उसके लिए सोचा नहीं अभी तक मैंने। तो कुछ नहीं करना समझे? बाकी कुछ ये ज़्यादा माइंड में सेटअप, मुझे कल जाके ये बनना है, मुझे कल जाके वो करना है, मुझे कल जाके आए, कुछ नहीं। मुझे आज क्या करना है, मैं उस पर ज़्यादा ध्यान। तो आज क्या करना है आपको? आज मैं जो करता हूँ, 2 पैसा कमाया, Okay। जो अपने बॉडी को लग रहा है, कुछ भूख लगी, खा रहे, क्या पी रहे, क्या नहीं कर रहे, क्या है। मतलब आप बोल रहे हो कि आपके लाइफ का कुछ गोल्स नहीं है, जैसा चल रहा है गो विद द फ्लो वैसा है? नहीं, मैं देख रहा हूँ ज़्यादातर कंडीशन, क्योंकि अच्छे मतलब मेरे नज़दीक के फ्रेंड लोग भी, कोई हार्ट अटैक से गया, कोई किससे गया, कुछ किसी का गारंटी नहीं आ रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ लाइफ में कुछ, तो आप ऐसे सोच रहे हो क्या, मतलब एक रिलैक्स रहने का, माइंड में ज़्यादा हाइफर नहीं। तो आपका अपना माइंड है तो दूसरे के लिए कुछ नहीं सोच के, मतलब अपना माइंड है, अपने लिए सोचो, अच्छे से रहो, लेकिन किसी की भी हेल्प, जो एक ऊपर वाला का काम है। मैं कोई जागे नहीं जाता इधर उधर ये करने के लिए, लेकिन किसी का हेल्प के लिए पहला खड़ा रहता हूँ। कोई भी, ये अपना काम है। कुछ भी, मेरा ऑटो जा रहा है, कोई उधर कोई कंडीशन में है, तो मैं उसका हेल्प करने के लिए पहला खड़ा रहता हूँ। एक ऐसा मैसेज जो आप लोगों को देना चाहते हो, स्पेशली उन पैसेंजर को जो रिक्शा वाले के साथ मिसबिहेव करते? देखो, उनके लिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि रिक्शा वाले कुछ ऐसा अलग दुनिया से आए हुए नहीं है, या सी है, इंसानी है, वो भी इंसानी है, कोई ऐसे अलग बिलग बने नहीं है। एक पैसेंजर के बदल जो रिक्शा वाले के लिए गलत ख्याल है, और जो रिक्शा वालों के दिमाग में पैसेंजर के लिए गलत ख्याल है, ये मैच होना चाहिए। ये मेरा कंडीशन है। जैसे हमने पहले बोला, सबका साथ सबका विकास। हाँ, वैसा सब लोग मतलब अटैच रहो यार, मिलजुल के रहो। कुछ छोटा मोटा होता है, थोड़ा मजाक मस्ती भी होती है, कोई कुछ बोल दिए तो थोड़ा किसी ने तो संभाल के लेना चाहिए। थोड़ा कौन से कंडीशन में रहते, सब डिस्टर्ब है, मानता हूँ। आज की लाइफ में सब डिस्टर्ब है, कौन से टेंशन में, कौन की फैमिली के, कौन किसके, कौन जॉब के, इसमें हर एक कोई ट्रेन का धक्का खा के आता है, कौन किस में, या ऑटो वाला ट्रैफिक में धक्का खाता है, तो कॉम्बिनेशन नहीं हो पाता। लेकिन थोड़ा बहुत माइंड को शांत जितना रखोगे उतना सही रहेगा, जितना प्यार से काम हो सकता है ना, उस किस्से में नहीं हो सकता। जो चीज़ अपने को नहीं जम रहा है, पैसेंजर ने भी कि नहीं ये नहीं मान रहे, चलो एक ऑटो गया, दूसरा पकड़ो। और ऑटो वाले को भी कि ये पैसेंजर आपको नहीं जम रहा है, तुमको एक ही थोड़ी है, दूसरा मिलेगा। लेकिन उस पर उतरने का, तू ऐसे क्यों बोला, तू एक क्यों है, मतलब नहीं है यार। ये देखो, सबको फैमिली, सबका ये है, तो सब एक दूसरे को संभाल के लो। पैसेंजर भी अपना ही भाई बहन है,
और पैसेंजर के लिए कि रिक्शा वाला भी अपना ही भाई बंधु है, एक दूसरे को कंडीशन समझ के लो, एक दूसरे के साथ अच्छे से रहो। ये दुनिया में कहाँ कुछ लेके जाने का है, इंसानियत दो बोली है प्यार की, बाकी कुछ क्या है। अगर लोग एक चीज़ चेंज करें तो ज़िंदगी ईजी हो जाए, ऐसा क्या लगता है एक चीज़? स्वभाव, बिहेवियर, सही बोले, स्वभाव, वही मैटर करता है। स्वभाव कैसा रहता है, हर एक के घर में हर एक सीख दी जाती है, वो उस स्वभाव में कन्वर्ट होता है इंसान। स्वभाव कोई कौन से इसमें, कोई कौन से इसमें, कोई कौन से, किसी को ईगो आता है, किसी को कुछ ये होता है, क्या है, कुछ नहीं, शांत, पीस। बस जिंदगी का सक्सेस फॉर्मूला क्या है, क्या लगता है आपको? सक्सेस फॉर्मूला एक ही मुझे लगता है कि हंसते रहो, खुश रहो। खुश रहो, दूसरे को भी दुख तो छोड़ो लेकिन कुछ हंसी देने का मौका देखो। कोई कौन से कितने भी सीरियस में रहे, उसको भी खुश रखने का ख्याल रखो, खुद भी खुश रहो। लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। बस 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 हंसते रहो, खेलते रहो, लाइफ में कुछ नहीं, बाकी क्या नहीं, कंडीशन क्या, मरते दम तक वही करना है। सुबह उठने का है, भागना है, रात को आना है, खाना है, सोना है, यही लाइफ में चलने वाला है। अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत कुछ सीखने मिला, वही लोगों को भी बहुत कुछ सीखने मिला रहेगा। सो दोस्तों, ये थी एक रियल लाइफ कहानी। आपने एक रिक्शा ड्राइवर का लाइफ स्ट्रगल, पेन, कैसे कैसे कठिनाइयों से वो दिन पे गुजरते, वो सब कुछ आपने सुना। सो अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो गाइस लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और अगर आप इसको समझो सिर्फ ऑडियो ट्यून में देखना चाहते हो, सिर्फ ऑडियो सुनना चाहते हो, तो स्पॉटिफाई का लिंक नीचे है, उसे भी जाके चेक करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय गाइस।